Assalamu alaikum class 6. Today we are going to discuss our lecture 22 of chapter 8. Chapter 8 is energy and its forms, and your diary is to book reading of chemical energy and stored mechanical energy. ये जो दोनों है ना, chemical energy और stored mechanical energy, ये स्टूडेंट्स फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को आपने लेक्चर 21 में डिस्कस कर लिया हुआ था, सारा पढ़ा था आपने. आज से जो है वो इसकी फॉर्म्स हमने पढ़नी है, 2 फॉर्म्स पढ़नी है. फर्स्ट जो है वो आपकी केमिकल एनर्जी है. अगर केमिकल एनर्जी को सिंपल वर्ड्स में हम देखते हैं तो ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है इन केमिकल बॉन्ड. एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स. जैसे कि फूड है, फूड कैसे केमिकल एनर्जी है. आप जो खाना खाते हो, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है. प्लांट्स पहले उसको कैसे बनाते हैं, सन से वो क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, और उसके बाद वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. ठीक है, फ्रूट्स लगते हैं या वेजिटेबल्स हैं वो सारे. उसके बाद आप उसी जो उनके फ्रूट्स के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, आप उसी एनर्जी को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो. यानी कि जब आप खा रहे होते हो तो एक्चुअल में आप प्लांट्स एनर्जी की ही जो स्टोर एनर्जी होती है उसको क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हो और अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हो. इसी तरह से सेकंड जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, गैस, ऑयल. जैसे कि अगर ये चूल्हा चलाओगे, जब तक आपने अगर कोई खाना बनाना है या कुछ भी करना है, तो जब तक आपके क्या नाम है, चूल्हा ऑन नहीं होगा तो क्या आपकी फूड बन सकती है, खाना बन सकता है, नहीं बन सकता. तो ये भी आपकी केमिकल एनर्जी की फॉर्म है. इसी तरह से कोल जो है ये भी आपका स्टोर्ड जो है वो केमिकल, इसमें भी एनर्जी क्या हुई होती है, स्टोर हुई होती है. और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो सिंपल ट्री से ही आई होती है. आपके सन से डायरेक्ट आई एनर्जी प्लांट के अंदर, और उसी प्लांट के अंदर वो एनर्जी आके स्टोर होगी. उस एनर्जी को जब आपने बर्न किया, यानी कि आपने वुड को बर्न किया, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, कोल में कन्वर्ट होगी. इसी तरह से ऑयल है, तो ऑयल आपके जैसे आपने कार्स वगैरह देखी, गाड़ियां हैं आपके, जो है एरोप्लेन्स हैं, इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, डीजल, पेट्रोल, ऑयल वगैरह जो है ये रिक्वायर होता है. तो ये भी क्या है, केमिकल एनर्जी है. केमिकल एनर्जी सिंपल है, द एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर. Energy can be released or consumed during a chemical reaction such as batteries, food we eat, wood that is burning. अब बैटरीज में भी क्या हो जाता है कि वो आप उसमें जो डीजल या पेट्रोल होता है आपकी गाड़ियों में वो रन करता है, और उससे आपके जो है ऑटोमोबाइल्स वगैरह वो चलना शुरू हो जाते हैं. फूड वो ईट, जो खाना हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी को क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी. वो खाना जो होता है वो क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसलिए उस एनर्जी को हम क्या नेम देते हैं, केमिकल एनर्जी. उसके बाद वुड दैट इज बर्निंग, जो लकड़ी जलाते हैं उससे भी जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है. यहाँ तक तो ये केमिकल एनर्जी हो गई थी. सेकंड है आपकी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी. ये आपको स्लाइड से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, कि ये एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. मूव करने को या उसको क्या कहते हैं, फोर्स लगा रहा है. तो सिंपल सी बात है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एक तो उसमें फोर्स लग रही होगी, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या हो रही होगी, स्टोर्ड एनर्जी प्रेजेंट होगी. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी. जैसे कि स्ट्रेच रबर है, रबर को जैसे ही आप स्ट्रेच करते हो तो आप इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप अपनी फिंगर्स के साथ, तो ये एनर्जी कौन सी होगी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी. इसी तरह अगर आप हैमर से कोई कील लगा रहे हो या कुछ भी, तो आपकी भी वो उस फोर्स से लगाते हो, ठीक है, तो इस वजह से भी वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी. एग्जांपल्स में आपका स्ट्रेच रबर बैंड है या कंप्रेस स्प्रिंग है. स्प्रिंग को भी अगर आप कंप्रेस करते हो तो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे होते हो, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, और इस तरह वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी. उसके बाद ओपन योर बुक्स पेज नंबर 78. पोटेंशियल एनर्जी के नीचे ही एक लाइन लिखी हुई है, ये 78 पे है. उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये 79 पे है. तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं केमिकल एनर्जी से. तो केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये आपको मैंने बात बता दी थी कि हमने पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं. इट इज स्टोर्ड इन फूड, यानी कि जो भी आप खाना खाते हो उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी होती है. बैटरीज एंड फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस सिंपल, ये जो आपकी बर्न करते हो, वुड को बर्न करके जो आपको मिलती है वो नेचुरल गैस, या फिर आपके घरों में जो आ रही है इस टाइम गैस, उसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं. फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन.
और ये सारी एनर्जी कब रिलीज होती है, इनके अंदर क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं कि वो एनर्जी आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसको मिल जाता है। उसके बाद स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम देखते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसमें किस बात को आपने याद रखना है कि फोर्स अप्लाई होगी। कंप्रेस स्प्रिंग्स एंड स्ट्रेच रबर बैंड्स पोजेस स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। और एग्जांपल में आप क्या कोट कर सकते हो कि आपका जो आपने अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया है या फिर आपका जो स्ट्रेच रबर बैंड है उस पर भी आपने फोर्स अप्लाई की है अपने हैंड से, तो ही वो स्ट्रेच हुआ है। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स होंगी, ये आपकी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी की होंगी। आपकी डायरी भी बेटा यही है, केमिकल एनर्जी और स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी की आपने बुक रीडिंग करनी है, अच्छे से इनकी एग्जांपल्स को याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये आएंगी। तो आपने इनको याद करके अपने सुना लेना है और लूज शीट के ऊपर आपने इनको लिख लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।